वेलकम टू राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वेक्टर की नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो है उसको लेके आए हैं। इस वीडियो में हम 12.3 के 9 से लेके और आगे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बेटा हमने जो लास्ट वीडियो बनाई है उसमें हमने 8 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं और आपको सुनने भी आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इनसे रिलेटेड तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करेंगे। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ऑफ द पॉइंट 5 9 इज सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 30। तो वेक्टर ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस पॉइंट पे है और उसकी कंडीशन ये है कि उसका मैग्नीट्यूड 30 आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट गिवन है तो ए वेक्टर का अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास आता है 5i कैप प्लस nj कैप, क्योंकि ये x और y कोऑर्डिनेट है। तो अलोंग टू x एक्सिस जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट वो i कंपोनेंट का कोएफिशिएंट होगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो z कंपोनेंट का कोएफिशिएंट होगा। आफ्टर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका फॉर्मूला आपको बताया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है कि 5 है और y की वैल्यू है n एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन इज 13। क्लियर? तो आपके पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे यहाँ पे। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आता है 25 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 169। Then n square is equal to 169 minus 25 is 144. N square is equal to 144. Then n is what? N is square root of 144. So value of n is equal to plus minus 12. क्लियर बेटा? काफी इजी क्वेश्चन है। तो आप इसे मैग्नीट्यूड गिवन था तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो, और इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नेक्स्ट 10th राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर। ये एक वेक्टर गिवन है, इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हेंस राइट इट्स डायरेक्शन कोसाइन। इसका डायरेक्शन कोसाइन भी लिखना है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो जो वेक्टर है उसमें डायरेक्शन रेशियो जब आप लिखते हैं तो इसमें जो i, j और k कंपोनेंट्स है उनके जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो आएगा, यानी 1 2 and 3। मैं यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, डायरेक्शन रेशियो की ज़रूरत आगे भी जब पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, i, j और k के कोफिशिएंट लिखने हैं। अगर आपको यहाँ कुछ कॉमन वैल्यू आती हैं, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ होता है 2 4 6, उसको डिवाइड बाय 2 करें, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ डायरेक्शन रेशियो। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो इसका फॉर्मूला होता है a बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b बाई स्क्वायर रूट ऑफ and c बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एलएमएन से शो किया जाता है। ये एल एन और एन की वैल्यू है, इनको जो है एंगल की रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। और अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखा है तो उसके ऊपर ये फॉर्मूला होता है। ये एबीसी की वैल्यू होती है डायरेक्शन रेशियो जो होता है। तो एबीसी अगर गिवन है तो इसमें a1 b2 और c3 है, तो इसमें होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। There is 2 upon square root of 1 square 2 square and 3 square, और 3 upon square root of c की वैल्यू 3 है इसमें 1 square 2 square and 3 square। तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास 9 आता है, 1 10 और 14, तो 1 by root 14, 2 upon 1 by root 14 and 3 by root
दीज आर द डायरेक्शन क्वेश्चन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10th का सेकंड पार्ट, ये बेटा आपको खुद करना है। इसमें 3 वेक्टर्स गिवन है, उन सभी वेक्टर्स में आपको जो है ना 2 वेक्टर्स गिवन है, सॉरी, ए और बी। तो आपको डायरेक्शन रेशियो लिखना है एक वेक्टर का 3a + 2b का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3a + 2b की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो पोजीशन वेक्टर गिवन है वो पुट कर देंगे और फिर एक वेक्टर बन के आएगा। फिर उसके डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं, तो डायरेक्शन रेशियो जो उसके कंपोनेंट्स आएंगे, कंपोनेंट्स के जो कोएफिशिएंट होंगे वो उनके डायरेक्शन रेशियो देंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में जाता है, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर बताना है। कोलिनियर बताने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है। आप उन 3 पॉइंट से 2 वेक्टर्स बनाएंगे। आप एक बार तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी वेक्टर का यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप एंड प्लस z2 - z1 k कैप। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा आपके पास? ए बी वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 आपके पास 1 है, 1 - 3 i कैप, y2 भी 1 है और y1 -2 है, तो सिंबल विल बी चेंज क्योंकि y1 माइनस के बाद यूज हो रहा है। और z2 आपके पास है 1 और z1 4। मतलब जो x1 y1 z1 है वो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए लिया है हमने और x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट ऑफ b। देन ए बी वेक्टर इज व्हाट? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 i कैप प्लस 3 j कैप एंड -3 k कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। देखो डायरेक्शन रेशियो में मैंने एक बात बताई थी कि जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बट वेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। कभी आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। वेक्टर तो एक्चुअल में जो वैल्यू आई है वही प्रेजेंट करना है आपको। आफ्टर दैट बी सी वेक्टर, जब बी सी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B और x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो फॉर्मूला सेम है आपके पास। वैल्यू पुट करेंगे तो x2 आपके पास -1, x1 भी -1 i है। यहाँ पे माइनस के बाद यूज करते हैं इसलिए -1 लिखा है आपने। प्लस y2 4 -1 j कैप एंड -2 -1 k। तो BC वेक्टर इज इक्वल टू -2 i कैप प्लस 3 j कैप एंड -3 k कैप। अब यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि बहुत सारा सेम है। अगर सेम ना भी हो तो कुछ कॉमन लेने की अगर गुंजाइश होती तो यहाँ कॉमन लेके और फिर उस वेक्टर की कंपेयरिंग कर लेते। फिलहाल तो यहाँ आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर या BC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर। तो वेक्टर्स आर इक्वल, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, पॉइंट्स आर AB एंड BC, ये जो वेक्टर्स इक्वल आए हैं तो पॉइंट से कोलिनियर लेने के लिए 2 लाइन पहले लिख दीजिए। आप ये लिख दीजिए कि AB एंड BC आर पैरेलल और कोलिनियर। बट पॉइंट B इज कॉमन। वैसे ये जो है ना पॉइंट सी लाइन अगर यहाँ कोलिनियर के सुधारना बेटर है क्योंकि यहाँ पॉइंट का जिक्र नहीं कर रहे, लाइन का कर रहे हैं। तो बट पॉइंट B इज कॉमन, सो पॉइंट्स, आप पॉइंट्स के बारे में लिख दीजिए जो आपके पास 3 पॉइंट B1 है। कौन कौन से पॉइंट्स? A, B एंड C आर कोलिनियर। क्योंकि ये जो है ना आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये पैरेलल तो बना नहीं क्योंकि ये पॉइंट कॉमन आ गया। तो कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रेट
क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है एक पॉइंट्स की ओनली 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्सेस है। आपको ये शो करना है कि जो ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो देखो पैरेलल और हाफ प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे ए बी वेक्टर फाइंड करें पहले तो, और फिर बेटा सी डी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला तो आपके पास मिल जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। अगर वैल्यू पुट करेंगे b की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस 1 i कैप 5 माइनस 1 j कैप एंड 0 माइनस 1 k कैप। यहाँ तक क्या i कैप प्लस 4 j कैप एंड माइनस k कैप। द सी डी वेक्टर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सेम है d एंड c कोऑर्डिनेट। तो d के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 लेंगे तो 1 माइनस 3 i कैप c और d में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। देन y2 माइनस y1 k j कैप एंड माइनस 1 प्लस 3 k कैप। ठीक है बेटा, तो ये सी डी अप्लाई हो गया। तो सी डी वेक्टर क्या आता है आपके पास माइनस 2 i कैप माइनस 8 j कैप एंड प्लस 2 k कैप। तो देखो यहाँ पे जो ए बी वेक्टर आया है आपके पास, ए बी वेक्टर की अगर यहाँ कंपेयरिंग करते हैं तो यहाँ कुछ माइनस 2 अगर कॉमन ले लें तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बनता है आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस के कैप, और यहाँ ए बी वेक्टर रख देंगे। तो सी डी इज व्हाट, सी डी इज माइनस 2 ए बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ वेक्टर्स देखो यहाँ माइनस 2 का तो क्या इफेक्ट है, माइनस 2 का तो क्या यही इफेक्ट है। अगर आप इसको पॉजिटिव बना भी लेते हैं 1%, तो ये जो ए बी वेक्टर है ना इसको क्या लिख देंगे बी ए वेक्टर। इनका इंटरचेंज हो जाएगा, सिंबल एडजस्ट हो जाएगा, और ये 2 इधर ले आते हैं तो आपके पास क्या आता है बी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 सी डी वेक्टर। अब वेक्टर्स इसका हाफ है, यानी वेक्टर जो है बिल्कुल इसका यहाँ कोएफिशिएंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है ना जब आप निकालेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे भाई ए बी का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा ये लिख दीजिए। सो ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का आइडेंटिटी रहेगा और वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड लगभग सेम आएगा। हाफ है, ये इसका हाफ है तो हाफ हमने लिख ही दिया है। और दूसरा ये है कि यहाँ इसके जो है ना या तो पैरेलल होगा या फिर क्या होगा कोइंसिडेंट। अब यहाँ पे पॉइंट भी कॉमन नहीं है तो यहाँ ये भी लिख देंगे कि ए बी पैरेलल सी डी एंड यहाँ वेक्टर में हटा दीजिए ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी। जो इसमें प्रूव करना था देखो ये प्रूव करना है तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स में तो ऐसा होता है बेटा अगर वो इक्वल है तो पैरेलल भी होते हैं और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इक्वली इसका हाफ कोएफिशिएंट आया है तो उससे यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड लगेगा उसमें भी हाफ बन जाएगा और ये पैरेलल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं नंबर 4 में। यहाँ 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट। फाइंड ए पॉइंट डी, डी आपको फाइंड आउट करना है। कुछ कंडीशंस गिवन है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ सी डी वेक्टर। अभी जो 13 क्वेश्चन हमने किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो उसमें वेक्टर इक्वल आए थे ए बी वेक्टर इज हाफ ऑफ सी डी। तो वहाँ पे आपने ये लिखा कि इनका मैग्नीट्यूड भी हाफ होगा और दे आर पैरेलल, वो पैरेलल भी गिवन है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा इसमें कि ए बी वेक्टर जो आप लिखेंगे ए बी वेक्टर क्योंकि पैरेलल भी इक्वल है, ए बी पैरेलल सी डी और उनके मैग्नीट्यूड हाफ है तो ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी वेक्टर। ठीक है, ये तो इधर आ जाएगा तो ट्वाइस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, ये इसमें गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट इसमें नहीं दिया हुआ तो लेफ्ट कर देंगे
कोऑर्डिनेट ऑफ, जो आपको फाइंड आउट करना है वो लेट कर लेंगे पॉइंट दे x, y एंड z। तो अब इसे वैल्यू रख दीजिए। तो ए बी वेक्टर में फॉर्मूला बनाएंगे, तो ए बी वेक्टर में जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा x2 माइनस x1 i कैप। तो x2 b के कोऑर्डिनेट लेना है 2 माइनस 2 i कैप, और y2 y1 माइनस 3 माइनस 1 j कैप, और 4 माइनस 3 k कैप। ये तो लेफ्ट साइड में होगा ना। राइट साइड में c और d में अप्लाई करेंगे, c और d। तो c के कोऑर्डिनेट ये है, d के आपने लेंथ कर लिए, तो ये लिखेंगे x प्लस 1 i कैप और y माइनस 2 j कैप और z माइनस 7 k। तो यहाँ इस 2 को मल्टीप्लाई करें 0 बचेगा, तो यहाँ तो i कैप ही आएगा। यहाँ माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया 1 हो गया, और यहाँ 1 बचेगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इजिकल टू x प्लस 1 i कैप और y माइनस 2 j कैप और z माइनस 7 k। तो अब यह कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप। इनके ये जो कंपोनेंट्स हैं i j k, इनके जो कोएफिशिएंट है उनकी कंपेयरिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे आता है x प्लस 1 इज इक्वल टू, या सॉरी 0 बचेगा 2 माइनस इज इक्वल टू 0, और y का करते हैं तो बेटा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, जो j कंपोनेंट्स है आपके पास, और k कंपोनेंट्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे z माइनस 7 और इज इक्वल टू 2। तो x इज व्हाट, x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 यानी माइनस 6, और z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 यानी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d क्या आ गया, -1 -6 एंड 9। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इसमें मेन चीज ये थी, वो एक इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, पैरेलल है, तो ये वेक्टर्स इक्वल आएंगे, और इक्वल आने के बाद जो डायरेक्शन की जहाँ तक बात है, तो इसमें डायरेक्शन आप नेम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे जैसा दिया हुआ ए बी सी डी। तो ये 2 उधर चला जाएगा, और फिर इनमें फॉर्मूला लगा देंगे वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, और डी के कोऑर्डिनेट लाइन कर लेंगे एक्स वाई जेड, फिर आप वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर, एक्सरसाइज 12.3 का, द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड या कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो उसमें ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो गिवन है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट गिवन है या लाइन का जो है ना वेक्टर गिवन है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपको किसी भी टाइप की ट्रायंगल बताना या आइसोसेलेस बताना या कोऑर्डिनेटर बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसमें आपको तो ये शो करना है कि शो दैट द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल तब होगी जब उसकी तीनों साइड्स इक्वल आएंगी। तो अगर ये वेक्टर्स है जो दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स है, वर्टेक्सेस है, अगर बाय चांस साइड का दिया होगा तो आप इनके डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बट यहाँ पे यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल का मतलब हो गया कि आपके पास एबीसी ट्रायंगल है, तो इनके वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, एबीसी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इसमें तीनों साइड से ये जो लाइन है इनका वेक्टर्स निकालना पड़ेगा। आपको निकालना पड़ेगा AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर, ये निकाल सकते हैं। तो AB वेक्टर निकालते थे, या फॉर्मूला बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A।
क्वेश्चन नंबर पॉइंट बी गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस क्वेश्चन नंबर ए i कैप 2j कैप 3k कैप। तो ए बी वेक्टर आपके पास क्या आता है? ए बी वेक्टर आपके पास आता है, सिंबल चेंज करते हैं यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप। तो ए बी वेक्टर क्या बनता है? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर एंड माइनस 2 स्क्वायर। तो ए बी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट इसकी जो है ना लेंथ आ जाएंगी √6 यूनिट। इसी तरह एसी वेक्टर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एसी वेक्टर में क्वेश्चन वेक्टर ऑफ सी 3i प्लस j प्लस 2k एंड माइनस क्वेश्चन वेक्टर ऑफ ए i 2j एंड 3k। तो AC वेक्टर इज व्हाट? 3i कैप j कैप 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो AC वेक्टर आपके पास क्या बन जाएगा? 2i माइनस j माइनस k। और AC मैग्नीट्यूड कितना आएगा? AC मैग्नीट्यूड आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर। आपके पास AC मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? √6 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से आप BC वेक्टर निकाल लेंगे। BC वेक्टर, तो BC वेक्टर होगा क्वेश्चन वेक्टर ऑफ C माइनस क्वेश्चन वेक्टर ऑफ B 2i प्लस 3j प्लस k। और क्योंकि यहाँ पे माइनस के बाद में सिंबल चेंज कर लेंगे तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। और BC वेक्टर आपके पास आ जाता है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो आपने देखा यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड्स निकाले हैं, तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स आ गए। ए बी मैग्नीट्यूड, ये साइड्स के मैग्नीट्यूड आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ऑल साइड्स आर इक्वल क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो √6 यूनिट है। सो these vertices are equilateral triangle। ठीक है, इसी तरह ना केवल इक्विलैटरल बल्कि आइसोसेलेस अगर बताना है तो 2 साइड के मैग्नीट्यूड एनी 2 साइड के मैग्नीट्यूड सेम आने चाहिए। स्क्वायर अगर बताना है तो ऑल साइड्स और बोथ डायगोनल लेंथ इक्वल आना चाहिए। रेक्टेंगल बताना है तो ऑपोजिट साइड्स और रेक्टेंगल की मैग्नीट्यूड इक्वल आने चाहिए। और पैरेललोग्राम बताना है तो ऑपोजिट साइड और जो है डायगोनल नॉट इक्वल। तो इस तरह से जो भी आपसे पूछता है आप उसी का आंसर दे सकते हैं। तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर लेना। इसका एक लास्ट क्वेश्चन हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का सोचा है, उसको आप खुद करेंगे। और उसके बाद है ना ये 12.3